Hello, guys. A warm welcome to all of you on YouTube channel of Supergrads. गाइस आई अंडरस्टैंड आप लोग के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, राइट? अगले महीने से आपके टर्म वन के एग्जाम्स हैं। ट्वेल्थ में अगर आप हैं तो 11th के स्टूडेंट भी उसी कश्मकश में चल रहे हैं, राइट? कि ये सर टर्म वन है, पढ़ना है एंड ऑल दोस थिंग्स। हमारे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो पता चीजें चलती रहती हैं, राइट? और कुछ स्टूडेंट डेफिनेटली कॉलेज ज्वाइन कर लिए होंगे, राइट, आफ्टर ट्वेल्थ एंड बट कहीं ना कहीं छोटी सी एक वो चीज रह जाती है कि यार इंदौर जाना था, है ना? आईपी मेट इंदौर जाना था और कुछ और अच्छे कॉलेज में जाना था, वो चीज रह जाती है ना? सो कुछ ही महीने बचे हुए हैं, राइट? ऑब्वियसली चांसेस है कि मई में, नेक्स्ट ईयर मई में आईपी मेट इंदौर फिर से हो। दूसरा एग्जाम जिप मेट एंड अदर आईपी मेट रोहतक एंड ऑल वुड बी कंडक्टेड इन मंथ ऑफ मई और जून डेफिनेटली। तो टाइम हमारे पास इतना ही है। यहाँ पे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर अभी तो हम किसका पढ़ाई करें, ट्वेल्थ का करें कि हम लोग एपमेट की तैयारी करें, राइट? माय पॉइंट इज थोड़ा सा टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं, राइट? प्रिपरेशन कंटिन्यू करने में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो भी आपने पढ़ा है पिछले कुछ महीनों में उसको आप कंटिन्यू कर लें, है ना? या फिर आप कुछ छोटा छोटा रिविजन करते चलें या प्रैक्टिस करते चलें। सो 2 hours in a day is not a big thing to find out. आई थिंक आप लोग निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना? सो गाइज इस सीरीज में जैसे कि आप वॉच कर रहे होंगे, हमारे काफी सारे वीडियोस इंग्लिश के ऊपर भी आए हैं, मैथ्स के ऊपर भी आए हैं। और जैसा कि आपको पता है इंदौर एक्सक्लूसिवली डीआई जरूर पूछता है। 5 क्वेश्चन का एक सेट आता है मैथ्स के एमसीक्यू सेक्शन में। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन, 5 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आपका डीआई तो अच्छा होना ही चाहिए। स्कूल में ये चीज एक्सक्लूसिवली पढ़ाई नहीं जाती, ग्राफ कैसे हैंडल करना है, रीड करना है, इंटरप्रेट करना है, राइट? सो उनकी क्लासेस आपको मिलती रहे, आप उसमें अच्छे होते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो डेफिनेटली वो 5 क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली सॉलिड पॉइंट्स देख के जाएंगे आपको, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर बूस्टिंग आवर स्कोर्स इन आईपी मैट। ओके गाइस, सो आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है, राइट? क्योंकि इंदौर में पिछले 3 साल से अगर आप देखते हैं इंदौर का पेपर, आईपी मैट इंदौर का, तो उन्होंने टेबल के ऊपर ही डेटा पूछा हुआ है ना? होते बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, पाई चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है, बार ग्राफ्स भी होता है, बट उनका फेवरेट अभी तक का टेबल चार्ट रहा है, राइट? सो हमने एक सेट आपके लिए लेकर आए हैं, उसको आप प्रॉपरली रीड करें और हमारे साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखिए आपकी टेक्निक और हम लोग की टेक्निक में कितना अंतर है। आप लोग स्कूल मेथड से कोशिश करते हैं पूरा आंसर आ जाए, कैलकुलेशन जो करते हैं स्कूल वाली अप्रोच लेके चलते हैं, उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आती है कि यार क्या हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ कुछ नई चीजें मिल जाए तो हम शायद जल्दी कर लें, राइट? सो हम लोग इतने सालों से ट्रेन कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए, तो कन्वेंशनल अप्रोच के अलावा भी कुछ अप्रोचेस होती है जिनसे आप वाकई बहुत जल्दी आंसर्स ला सकते हैं, सही ला सकते हैं, राइट? सो लेट्स वॉच इट। पहले सेट को समझना जरूरी है, सो लेट्स गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस सेट। मैं रीड करता हूँ आप लोग के लिए, आप भी रीड कीजिएगा। The retail price of flowers, consumer expenditures on flowers, and sales of flowers for the calendar year 2009 in Ranikhet, a small town with a population of 70,000, is summarized in table below. ठीक है? So flowers की बात कर रहा है। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग है मंथ, सेकंड कॉलम का हेडिंग है प्राइस, रिटेल प्राइस ऑफ रोजेस पर रुपीज पर डजन में यूनिट है। दिस इज कॉल्ड यूनिट, ये यूनिट कहलाती है। ये 99 रुपीज पर डजन का बिका है। रोज की बात की है, अंडरलाइन कर सकते हो इसको आप, राइट? रुपीज पर डजन। थर्ड कॉलम का हेडिंग क्या है? एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन रोजेज एंड कार्नेशन। कार्नेशन अगेन काइंड ऑफ फ्लावर होता है, आप हाइब्रिड वैरायटी बोल सकते हैं, फ्लावर की हाइब्रिड वैरायटी बोल सकते हैं, ठीक है? सो रोजेस एक टाइप का फूल है, आपको पता है। कार्नेशन भी एक प्रकार की फूलों की वैरायटी होती है। तो रोजेस, कार्नेशन, टू टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ऑन एन एवरेज एक बंदा कितना खर्च करता है रोज और कार्नेशन के ऊपर, वो अमाउंट दिया है। किस में होगा वो? ऑब्वियसली रुपीज में होगा, पूरा जैन से लेकर दिसंबर तक दिया हुआ। टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन रोजेस, गुलाब के ऊपर कंज्यूमर 70,000 लोग कितना खर्च करते हैं गुलाब के ऊपर, नॉट कार्नेशन। तो दैट इज गिवन हियर इन दिस फोर्थ कॉलम, राइट? एंड लास्ट में लिखा है सेल्स ऑफ कार्नेशन इन डजन। कार्नेशन कितने बिकते हैं इन संख्या जो है डजन्स में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली 5 आपके सामने कॉलम्स हैं, उनकी हेडिंग्स हैं। तो मोरलेस चीज आपको समझ में आ गई होगी। और पॉपुलेशन कितनी है? 70,000। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? कहीं पे भी एवरेज की बात कर रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना? जैसे यहाँ पे कहीं पे और तो एवरेज मुझे दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन रोजेस एंड कार्नेशन मुझे दिख रहा है, तो शायद उसको हम यूज कर सकते हैं। एवरेज प्राइस ये भी है रुपीज पर डजन। रोजेस का एवरेज प्राइस क्या रहा है? इट इज रुपीज पर डजन, तो एवरेज प्राइस ही एक तरह से, है ना? सो ये डेटा हमको दिया है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है। सो टोटल कंज्यूमर कितना खर्च करते हैं रोज के ऊपर, दैट इज 11,36,916। ओ माय गॉड, इट्स ह्यूज राइट। 70,000 लोग हैं, 11 लाख का पूरे महीने में इतना खर्च करते हैं रोज को खरीदने में। ठीक है। सो कुछ कुछ डेटा है, कुछ नहीं है। कुछ डेटा है ना, कार्नेशन का एक्सपेंडिचर हमको नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिए कितने डजन बिकते हैं वो पता है, बट कितना कंज्यूमर खर्च करते हैं दैट इज नॉट गिवन, है ना। और जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ रोजेस पर डजन दिया है, बट कार्नेशन का एवरेज प्राइस नहीं दिया हुआ है ना। तो कुछ चीजें हैं रोजेस की दी है, कुछ कार्नेशन की दी। अब ये हमने समझ तो लिया है कि फील तो आ गया, अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं उसको हम अप्रोच करेंगे। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो क्वेश्चन हमारे सामने ये है पहला। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। इट सेज कंपेयर टू जनवरी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कार्नेशन इन मार्च। रोज की बात ही नहीं कर रहे, वो कार्नेशन फ्लावर की बात कर रहा है। ठीक है, इन मार्च। जनवरी के कंपेयर में मार्च में कार्नेशन में कितना एक्सपेंडिचर जो हुआ है, कितना परसेंट। ऑप्शन दिए हुए, इंक्रीज बाय दिस, डिक्रीज बाय दिस, डिड नॉट चेंज, ऐसे ऑप्शन आपको 5 दिए हुए हैं। इनमें से एक को सही लगाना। तो स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ के सीधे वो डेटा के अंदर, चार्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने लगता है। और वो कभी भी कोशिश नहीं करता कि ऑप्शन को ध्यान से देख तो ले, ऑप्शंस कितने दूर है, कितने पास हैं। उसका काफी सारा टाइम तो वहीं बच जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द ऑप्शन चॉइसेस गिवन इन द डेटा। ध्यान रखो। हम एक बार पढ़ लेते हैं। दो ऑप्शन है इंक्रीज वाले, दो है डिक्रीज वाले, एक है डिड नॉट चेंज वाले। ठीक। ठीक। अब जो चीज हमें समझ में आई थी, 70,000 वॉज द पॉपुलेशन। मैं पॉपुलेशन लिख देता हूँ। पॉपुलेशन हमें पता है इट इज 70,000। रानीखेत वॉज स्मॉल टाउन, तो इतना उसका पॉपुलेशन था, दिया हुआ था। मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। अ, अब उसने बात तो कार्नेशन की है। ठीक है। और आस्किंग फॉर एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया। एक्सपेंडिचर मतलब लोग कार्नेशन को खरीदने में कितना पैसा खर्च करते हैं जनवरी का, वो पता होना चाहिए। और मार्च का वो पता होना चाहिए। 2 महीने दिए हुए हैं, मार्च एंड जनवरी। तो पहले हम जनवरी की बात करते हैं, देखते हैं कार्नेशन परचेज करने में कितना एक्सपेंडिचर होता है। क्या वो दिया हुआ है हमको? यहाँ तो डजन्स में बिक्री दी हुई है कार्नेशन की, है ना। डजन्स में बिक्री कितनी डजन बिकते हैं कार्नेशन, वो दिए हैं, बट लोग कितना खर्चा करते हैं कार्नेशन पे वो नहीं दिया हुआ। यहाँ क्या लिखा है, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंस ऑन रोजेस। ये रोज पे आ गया, हमें चाहिए कार्नेशन का। ठीक है। तो देयर इज सम कनेक्शन, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। व्हाट कुड बी दैट कनेक्शन? एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन रोजेस एंड कार्नेशन बोथ, दोनों का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो दिया है 47.4 रुपीज। ठीक है। तो हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला हमेशा होता है, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, total expenditure on roses and carnation divided by total population, total population। तो ये चीज एक ऐसी चीज है जो हमें जानकारी होनी चाहिए। एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, टोटल खर्चा जो पूरी जनता कर रही है 70,000 ऑन बाइंग रोजेज एंड कार्नेशन, वो ऊपर आ जाएगा, एंड दैट हैज टू बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो दैट वुड गिव यू एवरेज एक्सपेंडिचर दोनों के ऊपर लोग कितना कर रहे हैं। तो एवरेज की वैल्यू हमको दी हुई है। जनवरी की बात करें तो जनवरी में लिखते थे 47.4 इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रोजेज एंड कार्नेशन। रोजेज का तो हमको पता है, इट इज रोजेस को आर लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर आर प्लस एक्सपेंडिचर कार्नेशन। ठीक है। डिवाइड बाय पॉपुलेशन इज व्हाट, 70,000। क्लियर। तो रोजेस का एक्सपेंडिचर हमें ये दिया हुआ है, दिस इज एक्सपेंडिचर ई आर हमको दिया है। एक्सपेंडिचर ऑफ रोजेस गिवन 11,36,916। तो हम एक्सपेंडिचर ऑन कार्नेशन जनवरी का निकाल सकते हैं। ठीक है। बात क्योंकि वही कर रहा है, कार्नेशन की ही बात कर रहा है इसलिए। ठीक है। इज टॉकिंग अबाउट कार्नेशन एक्सपेंडिचर। ठीक। सो एक बार करके देख लेते हैं, फिर मार्च का निकाल लेंगे, फिर परसेंटेज ग्रोथ तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। सो रोज का एक्सपेंडिचर हमें पता है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ कार्नेशन जो आएगा वो आएगा 47.4 इंटू 70,000। ये हो गया आपका। इसमें से हम एक्सपेंडिचर ऑफ रोजेज जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये चीज इधर जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, विच इज 11,03,6,916। तो ये जो फिगर है इतने बड़े बड़े हैं कि उसको देखकर ही स्टूडेंट डर जाता है, क्योंकि अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो बड़े बड़े फिगर्स उन्होंने डील किया है, राइट। बट नॉर्मली पीसीएम का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा, इतने बड़े फिगर्स मल्टीप्लाई करना, ये करना, राइट। और आपको पता होना चाहिए इंदौर में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। स्क्रीन पे आपको कैलकुलेटर दिखता है बड़े बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन करने के लिए, राइट। सो फिर भी मैं आपको अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधे सीधे जाएं और कैलकुलेटर यूज करें। आपकी मेंटल कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने आगे सोचा है फाइनेंस वगैरह लेने का, तो आपकी होनी चाहिए, एक अप्रोक्सीमेशन आपको बनना चाहिए। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ कार्नेशन इन व्हाट,
ये जो कौन सा महीना चल रहा है, अभी जनवरी की बात चल रही है। तो आप एक बार लिख के देखते हैं, 70,000 में जो जीरो है उसको आप छोड़ दीजिए, 47.4 इंटू सेवन आप मल्टीप्लाई करें, देखते हैं कितना आता है। इट इज 7 4 28, टू हुआ, 7 7 49, टू ऐड किया 51, वन फाइव लिखा, 7 7 28, 5 0 33। तो ये कुछ आएगा जीरो वीरो, है ना, सब कुछ करने के बाद 33 lakhs 18,000 आप बोल सकते हो, है ना। तो ये टोटल हो गया, उसमें से आप ये चीज माइनस करोगे, 11 3 6 9 1 6 रोजेस पे जो जनता खर्च कर रही है, वो आप माइनस कर देंगे टोटल खर्चे में से। तो जो आएगा खर्चा, दैट वुड बी ऑन कार्नेशन दैट पीपल मस्ट बी डूइंग, राइट। सो गाइज, एक्सपेंडिचर ऑन सी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 33.18 लगभग लगभग करना है, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को माइनस करोगे। 10 में से 6 गया, 4 आया, फिर कैरी फॉरवर्ड उसको बोरो वापस किया, फिर है ना 9 में से 1 गया, है ना 8 आया। वैसे जो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, नहीं तो इट विल गोइंग टू बी किलिंग अ टाइम। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको बोल सकते हो 33, ऐसे मानोगे तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 33 लैक्स तो है ही, तो आप उसको बोलो 33.18 लैक्स, ठीक है। ऐसा बोलना थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11.36 बोल लो, या 369 है तो 37 भी बोल सकते हो लैक्स। तो इसमें से आप इसको माइनस कर लें, इसको ऊपर कर दो, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 33,118,000 में से हमें माइनस करना 11,36,916, तो मैंने उसको बोला 33.18 लैक्स बोल दो, 11.36 लैक्स माइनस करना है उसमें से। तो अब इसको माइनस करना आपके लिए आसान है, रादर रादर की इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज, लाखों की वैल्यूज को आप आपस में माइनस करें। और इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो, 33 में से आप 11 माइनस कर दो, फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दो, फिर इस 22 आएगा। और यहाँ पे 18, तो 22 पॉइंट कितना आ सकता है, 21 पॉइंट लगभग 8 बोल सकते हो, 21.8 के आसपास आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो 18 हमने ज्यादा माइनस कर दिया था। ठीक है, तो 21.8 शुड बी द डिफरेंस, 21.8 लैक्स। तो ये एक्सपेंडिचर हुआ कार्नेशन के ऊपर इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये हो गया आपका 21.8 लैक्स, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब मार्च की बात करते हैं, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा और हम मार्च में चलते हैं, ठीक है। सो हमें फिर से वही चीज चाहिए, तो एक्सपेंडिचर ऑफ कार्नेशन इन मार्च, सेम फॉर्मूलेस तो वही बन गए अपने। एक तो मार्च में कितना है, थोड़ा स्लाइड नीचे करते हैं। मार्च यू कैन सी इज, मार्च में एवरेज टोटल कितना था, एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रोजेज एंड कार्नेशन पुट टुगेदर इट वाज 49.5। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 49.5, ये एवरेज था। 70,000 से 70 के, मतलब 70,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर रोजेज एंड कार्नेशन के ऊपर आ गया। उसमें से रोजेज का खर्चा उस महीने लोग कितना करते हैं, इतना ही, लगभग जनवरी जितना ही है, बट थोड़ा सा 37,915, ये आप माइनस करोगे तब जाके कार्नेशन का खर्चा आएगा जनता का, ठीक है। सो जैसे ऊपर किया था, सेम टू सेम प्रोसेस है, जस्ट दैट एक्सपेंडिचर चाहिए मार्च का, देखते हैं कितना आता है। तो इट इज 7 5, ऐसे भी कर सकते हैं, सेवन, इसको 50 मान लो, 49.5 को ब्रेक कर सकते हो, 50 - 0.5, करेक्ट। और 50 into 70 में से सिर्फ 7 इंपॉर्टेंट है, जीरो वीरो तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 7 into 50 3500 हो जाएगा, और उसमें से 0.5, ठीक है, 3500, 350 माइनस 3.5, 346.5, 34.6, या 5 आप बोल सकते हो लैक्स, ठीक है। 34.5 लैक्स हो गया, और इसको भी जैसे मैंने राउंड ऑफ किया था, तो इसको 11.38 बोल सकते हो, 11.38 लैक्स, अंडरस्टैंड प्लीज, ठीक है। तो इससे करने से फायदा क्या होता है कि हम लोग लगभग माइनस करना इजी हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे कितना आ रहा है, 34 पॉइंट, लगभग लेंगे तो ये 30, कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। और 3 - 1 2 हो जाएगा, राइट, 23.05 0.8, ठीक है, 12 आप बोल सकते हो लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 23.12 लाख, 23.12 लाख यहाँ पे मार्च में खर्च किया है कार्नेशन के ऊपर लोगों ने, और जनवरी में कितना किया था, 21.8 लैक्स। तो बढ़ तो गया है, डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो डिक्रीज वाले जो ऑप्शन है, बी वाले और डी वाले और डिड नॉट चेंज वाले, तो कैंसिल हो गया। तो होता क्या, दिख जरूर रहे थे 5 ऑप्शन, बट जब हम देख रहे हैं कि वैल्यूज, है ना, अप्रोक्सीमेटली भी कर रहे हैं, तो इट इज इंक्रीजिंग। सो हमें सिर्फ ये देखना है 2.27 और 6.69 में से कौन सा सही होगा, ठीक है। और देखते हैं, 21.8 लैक्स था, है ना, यहाँ पे ऊपर अपने लिखा ही था, 21.8 लैक्स यहाँ पे था इन द मंथ ऑफ जनवरी।
ठीक है, कार्नेशन के ऊपर खर्चा यहाँ पे 23.12 है, तो डिफरेंस कितना है वो आप देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस वुड बी कमिंग आउट टू बी 1.45 के आसपास आ जाएगा, है ना? 45, ठीक है। 1.48 है, 22, 3, 5 के आसपास बोल सकते हो आप, ठीक है। 1.5 है ना, लगभग लगभग 1.5, और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी इंक्रीज हुआ है, डेल्टा मींस इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, मतलब जनवरी की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। तो हमने डिक्रीज डिफरेंस निकाला, दोनों का डिफरेंस करीब करीब 1.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने 1.5 लिखा, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 21.8 आप करते हैं इंटू 100 एंड यू विल गेट द आंसर। अब बात यह है कि 2.27 सही है या 6.69 सही है, ये हम जल्दी कैसे बताएं? ठीक है, सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग, है ना? आप इसको ऐसे ही मोरलेस ऐसे ही कर लो। नीचे 21.8 है ना, ये 15 है, 7 के टेबल आपको आता ही है, तो 7 3 हो जाता है और 7 2 हो जाता है, लगभग लगभग। तो 200 डिवाइड बाई 3 करने पे 66.66 आता है ना? तो मैंने तो डेसिमल के ध्यान नहीं रखा, बट 66.66 होता है 200 डिवाइड बाय 3। तो अब ये 2.27 है, 6.69 है, मेरा 66 वही 6, तो डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो 6.66 ही आ जाएगा। तो 2 इज नॉट वर्थ इट एंड दिस इज दैट इज रॉन्ग इन फैक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.69। तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, आप अगर देखें मेरे ऑपरेशंस को, जो मैंने कैलकुलेशंस की है, तो मैंने पहले तो क्लैरिटी ली कि हमें करना क्या है। हमें कार्नेशन का टोटल एक्सपेंडिचर जो जनता कर रही है वो चाहिए था। कहीं पे भी डायरेक्टली वो वैल्यू दी नहीं है, तो इनडायरेक्टली हमें जो वैल्यू, जो डेटा दिया है उसमें से हमें कार्नेशन का एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है, रोजेस का हमको दिख रहा है, एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन बोथ रोज एंड कार्नेशन दैट इज ऑल्सो गिवन, 70,000 पॉपुलेशन थी वो भी पता है। तो ये कनेक्टिंग द डॉट्स जो होता है ना, ये हमको अपने नॉलेज के ऊपर जितना भी हमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है चीजों के बारे में, उसको हमें यूज करके डिकोड करना पड़ता है कि हम वो कैसे पहुंचे वहां पे। अगर आप उस वैल्यू पे पहुंचोगे ही नहीं तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालो, है ना? तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वो चीज चेक करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीजों को लेकर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, एंड यू कैन राइट किस टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स आपको क्रैक करने हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो आई रीड इट, एंड उस टाइप के फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपके सामने और लेकर आएंगे। ठीक है, फॉर आईपीमेट इंदौर। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू मेक द कमेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा, आई एक्सप्लेन यू। ये क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली चार्ट तो सेम ही रहेगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन सेज कंपेयर टू जनवरी, अगेन जनवरी से कंपेयर कर रहे हैं, द सेल्स ऑफ रोजेस, यहाँ पे फोकस कार्नेशन के ऊपर नहीं है, रोजेस के ऊपर है। जुलाई का महीना अगला वाला, जनवरी के बाद जुलाई को कंपेयर कर रहा है जनवरी के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिड नॉट चेंज, ऐसे ही ऑप्शन है और हमें करेक्ट करना है। जनवरी रोजेस, ठीक है, सेल्स बोला है, बट यहाँ पे पिछली बार तो एक्सपेंडिचर था, यहाँ पे उसने सेल्स बोल दिया। अब सेल्स पता है कि हमको, लेट अस टॉक अबाउट सेल्स। सेल्स मतलब कितने डजन बिके हैं रोजेस, उसमें कितना इंक्रीमेंट आया है उसकी वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ डजन्स तो कार्नेशन के दिए हैं, रोजेस के डजन्स तो दिए नहीं है। अब कैसे करें? रोजेस का दो चीज दी है रोजेस का, एक तो रिटेल प्राइस ऑफ रोजेस पर डजन ये दिया है, और कंज्यूमर जो खर्च करता है रोजेस के ऊपर टोटल खर्चा वो दिया है। तो आई थिंक इसको अगर आप ध्यान से कनेक्ट करोगे, है ना, तो आप वो चीज निकाल सकते हो कितनी सेल्स हुई है। अब आप सोचो थोड़ा सा, कैसे निकालोगे? गेस गेस, नॉट गेस बट थिंक अबाउट इट। राइट, इसकी यूनिट है रुपीस, इसकी यूनिट है रुपीस पर डजन। सो रुपीस को रुपीस पर डजन से जब हम डिवाइड करेंगे तो रुपीस रुपीस कैंसिल होगा, पर डजन है तो ये डजन में हमें जो भी आंसर आएगा वो डजन में आ जाएगा। तो सेल्स ही तो है ये बेसिकली, सेल्स, सेल्स ही तो है ये। हमें सेल्स पता चल जाएगी कितने डजन बिकते हैं रोजेस। ठीक है, तो यही एक फॉर्मूला भी आपका रेडी हो गया। ठीक है, रोजेस के ऊपर टोटल खर्चा डिवाइड बाय प्राइस से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? जैसे इसकी ऐसी बात कर लेते कि भाई आपका जो टोटल खर्चा है 1,000 रुपए का है, और पेट्रोल है 100 रुपए प्रति लीटर, तो आप 100 रुपए प्रति लीटर उसका रेट है पर लीटर। सो आपने डिवाइड कर दिया, 1000 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 10, तो 10 लीटर आपने परचेज किया, क्वांटिटी आप निकाल सकते हो। तो वही किया ना, आपने टोटल खर्चे को रेट से डिवाइड कर दिया। तो हम रोजेस के लिए भी वही कर रहे हैं। ठीक है, बट हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा लगता है कि कैसे करेंगे। सो पहले हम जैन और जुलाई की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जुलाई हो गया, ये आपका जैन हो गया। ठीक है, सो जैन जुलाई एंड फोकस शुड बी ऑन रोजेस करता है। सो जनवरी इज हियर, ओके, 1136916, ये तो खर्चा किया लोगों ने, 70,000 लोगों ने, है ना? इतने रुपए का, रुपीज लिखा हुआ ना, डिवाइडेड बाय
प्राइस ऑफ रोजेस पर डजन इज व्हाट 99। तो प्राइस से हमने डिवाइड कर दिया, रेट से डिवाइड कर दिया, तो ये जो आगे इतने डजन बिके। ठीक है, जैन हो गया। जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में कितना हो रहा है भाई? यहाँ पे भी लगभग लगभग वही है, 11,88,432, और एवरेज प्राइस क्या बिका है? इट इज 144। क्लियर? तो ये जो वैल्यूज है, बड़ी बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, डिवाइड करने में लग रहा है कैसे डिवाइड करें, 99 के टेबल, 144 के टेबल, कैंसिलेशन ऑल, बहुत ज्यादा हेडेक साउट ऑफ लगता है, राइट? बट इट कैन बी मैनेज्ड वेल, लिसन केयरफुली। ओके। जैसे अप्रोक्सीमेशन जो चीज है ना, जो सिखा रहा हूं आपको, उसमें स्कूल में जो सीखते हैं उसको थोड़ा सा टाटा बाय बाय करना पड़ता है कि छोड़ो यार, स्कूल की बहुत स्टैंडर्ड चीजें होती है, वैसे चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाना है, और फिर तो लोग कितने क्वेश्चन करके आगे निकल जाएंगे। कुछ अलग करना है, अप्रोक्सीमेशन इज द की अंडरस्टैंडिंग। सो इसको आप 99 को 100 मान लो। 99 100 में फर्क ही कितना है, तो अपने से 100 मान लिया। तो बेसिकली डेसिमल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, है ना? 100 से डिवाइड करो तो ये हटा दिया, तो इट इज मोर लेस 11369, 11,300। 300 हिंदी नहीं आती है, सो 11,369 आप बोल सकते हो। 100 होता तो 11,369 आता, बट नीचे 99 है, थोड़ा सा और ज्यादा आएगा। थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा कितना, बट थोड़ा सा ज्यादा। सो मोर लेस उतना ही हो जाएगा, 11,370 मान लो भाई, थोड़ा सा ज्यादा है तो, है ना? तो ये अपने मान लिया, इतना डजन रोजेस जनवरी में बिका था। यहाँ पे जब आएंगे तो वो वाली बात मेरी याद करो, जो मैं आपसे बोल रहा था। मैंने इसको देखा, 99 को हमने 100 करके रखा तो चीजें फास्ट हो गई, तो आई डिड दैट। यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी वैल्यू को 144 से कैसे करना है। मेरे को नहीं करना कि 2 से ऊपर ऊपर की वैल्यू को 2 से काटो, नीचे भी 144 2 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 2, इवन नंबर है तो काटते रहो 2 से और फिर 3 से, एंड लाइक आई रियली डोंट लाइक दिस। मुझे अप्रोक्सीमेशन करना है, कुछ नया करना है, तो आपको सिखा रहा हूँ मैं आपकी जगह पे होता हूँ, मैं तो हुई आपकी जगह पे, अभी आप ही आपके लिए सॉल्व करूंगा, आपकी जगह पे हूँ। 11.88 लैक्स अभी पहले ही बताया था मैंने कि ऐसा मानने में क्या इशू है। 11.88 lakhs, बढ़िया। और डिवाइड बाय 144। स्टूडेंट ऐसा सोचता नहीं है। तो सर आए हैं, आपको बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन करना चालू करो। आप शुरुआत में शायद खुद से करो तो आप सीखो, पहले सीख लो, फिर करोगे तो शायद गलत आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार गलतियां कर करके आप सीख के आप अपने आप को उसको रेक्टिफाई करोगे, और है ना, रिजोल्यूट होते जाओगे अपने मेथड को लेकर, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चले जाएगा। बट करोगे ही नहीं कुछ नया, तो आप तो डरते रह जाओगे फिर कैलकुलेशन से, है कि नहीं? वो नहीं होना चाहिए। देखो अब आगे नीचे 144 जब देखते हैं तो 12 का कुछ समझ में आता है, 12 का स्क्वायर है, 12 का मल्टीपल, और 11.88 भी कहीं ना कहीं 12 जैसा लग रहा है ना? इट्स सो क्लोज टू 12। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली, दिख तो रहा है ना आप लोग को स्क्रीन पे, इसको 12 डिवाइड बाई 144 करें तो मजा नहीं आ जाएगा? 12 lakhs डिवाइड वट एवर, 11.8 को 12 मान लिया मैंने, तो ये 1/12 हो गया, राइट? 1/12। और अगर आप लाइक पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कितना परसेंट होता है, 1/3 कितना परसेंट होता है, 1/12 भी इनफैक्ट पता होता है, 8.33% होता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली 8.33 और उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, 8.33%। बट यहाँ पे अगर ये 11,370 है, तो यही कुछ ऐसी वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी 8.33% में नहीं चाहिए हमें, थाउजेंड्स में चाहिए, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, 8.33 है ना, तो 83 समथिंग बोल सकते हैं, 8.3 11,370 है यहाँ पे, 8,300 ऐसा कुछ बोल सकते हैं, और इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ये एग्जैक्टली 8,333 कब होगा? ऐसा कब होगा जब एग्जैक्टली 1/12 होगा, बट यहाँ पे 12 तो था नहीं, ये थोड़ा सा छोटा था, तो आंसर भी ये थोड़ा सा छोटा होगा। कितना छोटा होगा उस पर दिमाग मत लगाओ, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, उसी के उलझ जाएंगे। 833 से वैल्यू कम है तो आप 8,320 ले लो, इट कुड बी एनीथिंग, है ना? तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ये जो आ रहा है, 8 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 8,000 समथिंग यहाँ पे हमें रोजेस की सेल्स मिल रही है। तो यहाँ पे रोजेस की सेल्स थी 11,370, और यहाँ पे जो जुलाई में हम लोग निकाल रहे हैं वो करीब करीब आ रहा है 8,320। ये सेल्स है, तो घटी। तो इंक्रीज वाला तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया, डिड नॉट चेंज का भी कैंसिल ही हो गया, डिक्रीज का ही बचा। 39%, 28%, इतना फर्क है यार, 10% का फर्क है। 10% तो बहुत बड़ा होता है नंबर, इतना फर्क मिल गया तो बढ़िया है, ऐश है आपके, है ना? बिल्कुल पास पास में ऑप्शन होते तब प्रॉब्लम होती है, इतने दूर में तो हम क्या ही नहीं कर ले। तो 11,000 से, ऐसे ही मान लो 11,000 से 8,000, 3,000 का डिप आया है। वही परसेंटेज डिक्रीज की हम बात करें तो डेल डेल मींस डिक्रीज डिवाइड बाय व्हाट, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितना है जनवरी वाला? 11,370। डेल कितना आएगा? लगभग 3,000, कितना आ रहा है? हाँ 3,000 ही है। 3,000 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, बट ठीक है, 3,000 ले सकते हैं। 11,370 इंटू 100,
ठीक है। अब जो बच्चों लोग को पता है कि भाई 11 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 11,370 को 11,000 ही मान के चलें। 11 नीचे है तो ऊपर 11 का रेसिप्रोकल का वैल्यू होता है 9.09, तो 3,000 में 3 अकेला है, और इफेक्टिव जो ऊपर जाएगा 9.09 जाएगा 11 का रेसिप्रोकल, तो 3 9 27 समथिंग होता है। ठीक है, तो अब ये 39 और 28 में मुझे 27 3 नहीं समझे, मैं ये बोल रहा हूँ 3,000 में इफेक्टिवली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 है, जीरो को छोड़ दो, जीरो जीरो फॉरगेट इट। और 1 बाय, ये आपका था ना 1 11 3 7 0, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट के लिए इसको 11,000 भी ले लो, क्या फर्क है, तो 11 नीचे तो ऊपर क्या जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 11 9.09, आई एम सेइंग 27.27 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम पहुंच तो गए वहां पे, अब हमें चूज करना है, ये नहीं कि हम उसी के पीछे लग जाए कि एग्जैक्टली बताओ, नहीं ये गलत है, नहीं ये आपने, आई मीन से आंसर टिक करना है आपको, मार्क्स सही आंसर के मिलेंगे ना। इतना फर्क है जब दोनों आंसर्स में है, और हम क्या गलत करें, थोड़ी बहुत ही इधर उधर चीजें होंगी, बट दिख तो रहा है 27 तो आ रहा है, अगर आपको रेसिवल्स पता है तो आप इसको टिक करो बिंदास, और क्या। तीन तो हमने क्रॉस कर ही दिए थे, बच्चे दो थे, 39 मतलब 40% डिक्रीज तो कहीं से कहीं तक नहीं है। इट इज 28.13, व्हाट से। सेकंड क्वेश्चन गाइस, है ना, मजा आ रहा है। चलो सीखो सीखो सीखो। ठीक है, न स्कूल में सीखे हैं न कहीं कॉलेज में कोई डीआई सिखाएगा, सिर्फ, है ना, यहाँ पे आप सीख सकते हो सुपर चैनल पे अच्छे से शानदार तरीके से। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, डोंट मिस इट, राइट गाइस। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से स्क्रीन का, बिकॉज आप लोग के एग्जाम्स आने वाले, तो विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट यस ट्राई टू क्रैक दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। ठीक है, फिर हम आगे कर मिलेंगे डीआई के लिए। ओके, आई एम रीडिंग इट फॉर यू, सब कुछ टेबल एंड चार्ट इज एवरीथिंग इज सिमिलर, जस्ट दैट उसने बात की है कंपेयर टू जनवरी, सब कुछ जनवरी से कंपेयर कर रहे हैं, प्राइस ऑफ कार्नेशन इन दिसंबर। अब प्राइस ऑफ कार्नेशन आप देखोगे, कार्नेशन जो फ्लावर है उसकी प्राइस तो कहीं दिखे नहीं है, प्लस प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल खर्चा कार्नेशन के ऊपर डिवाइड बाय क्या बोलेंगे, कितने उसकी सेल्स हुई है, सेल्स तो हमें दी हुई है, कितने डजन बिक रहे हैं तो हमें पता है डजन्स में, ये पता है, जैन और दिसंबर की बात की ना उसने, ये जैन टू दिसंबर, तो ये तो हमको पता है। ठीक है, कितने डजन बिक रहे हैं कार्नेशन, वी नो इट। व्हाट वी शुड नो, टोटल एक्सपेंडिचर पीपल आर डूइंग ऑन कार्नेशन परचेज, वी वांट टू नो दैट। और फर्स्ट क्वेश्चन में शायद हमने ऐसे ही कुछ निकाला भी था, इनफैक्ट राइट, जनवरी का तो आपको पता भी होगा कितना था, अपन निकाला भी था। ऊपर चले, और जनवरी में ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर लिखा है ना अपने, एक्सपेंडिचर ऑफ कार्नेशन इन जनवरी 21.8 लाख, निकाल ही चुके हैं, वही तरीका था सेम टू सेम। ये खर्चा किया जनता ने 21.8 लाख, और कितने डजन खरीदे हैं वो पता ही है, 13 समथिंग। सो हमें निकालनी है प्राइस। ये प्राइस छोटा सा वर्ड है, बट ये प्राइस होती है, जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या चल रहा है, तो इट इज 110 रुपीज पर लीटर, प्रति यूनिट जिसे हम बोलते हैं, वो कहलाता है प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर डजन हमें निकालनी है कार्नेशन का। रेट बोल सकते हैं, क्या रेट चल रहा है, तो कार्नेशन का क्या रेट है जनवरी में, वो निकालो, दिसंबर का वो निकालो, फिर निकालो परसेंटेज चेंज। ठीक है, करके देखते हैं, ऑप्शन हमारे सामने ही है, कुछ ऑप्शन क्लोज है। ठीक है, सारे इंक्रीज है इस बार। ठीक है, लेट्स सी, करते करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, सो पहले मैं हम जनवरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैन, जैन के ऊपर फोकस किया, एंड 20 कितना था, 21.8 था ना, इतना लैक्स, इतना लोगों ने कार्नेशन परचेज करने के लिए खर्च किया। कितने डजन परचेज किए, इतने डजन, सो 13848, ये हो गया रेट, प्राइस इन जनवरी। ठीक है, अब दिसंबर की बात करते हैं, तो कहानी रिपीट करनी पड़ेगी, कहानी रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए लोगों का कार्नेशन के ऊपर, सेम वही प्रोसेस। अब दिसंबर के ऊपर जाते हैं, 56.4 इनका एवरेज खर्चा था रोज एंड कार्नेशन के ऊपर। इस एवरेज को हमने 70,000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा खर्चा हो गया रोज एंड कार्नेशन के ऊपर। उसमें से रोज वाला जो खर्चा है कितना हुआ, 9 लाख समथिंग, 9 लाख, 9.77 बोल रहे, 9.77 लाख माइनस कर देंगे रोज वाला खर्चा, तो कार्नेशन का खर्चा आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करेंगे, डजन से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है, 18859। ठीक है, हमें पहुंचना कहाँ पे, रेट पे पहुंचना है, प्राइस पे पहुंचना है। सो इसको लगभग लगभग करते हैं, ऊपर कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 56.4 इंटू 70K का सिर्फ 7 लिया, 7 4 जो कितना आ जाएगा, लगभग 350। मैंने इसको ब्रेक कर दिया मेंटली, 56.4 को तोड़ रहा हूँ मैं, 50 प्लस 6 प्लस 0.4, 50 से जब 7 मल्टीप्लाई होगा तो 350 आएगा, फिर 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 42 आएगा, 6 7 42, तो 350 में 42 ऐड करोगे 392 हो जाएगा, और 0.4 2.8, 392 प्लस 2.8 390,
4.8 पे हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है 39 बोल सकते हो, 39.48 बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बिंदास बोल सकते हो। और 9.77 लगभग लगभग 10 लाख ही हुआ, 10 लाख से थोड़ा कम, बट ठीक है, 10 लाख माइनस कर दो उसमें से 0.23 बाद में इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लगभग 9.77 लाख को आप 10 रखो, इसमें से माइनस करो। ठीक है, तो 29.48 आ जाएगा। और जो डिफरेंस है, जो ज्यादा माइनस कर दिया है, वो कितना हो जाएगा? इट इज 0.23। तो इसमें चाहो तो आप बाद में इसको ऐड कर सकते हो 0.23 को। ठीक है, तो 29.7 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 29.7 और डिवाइड बाय 1818859 तो था ही, ये लैक्स हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने डिमार्केशन कर दिया, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा जनवरी का 21.8 डिवाइड बाय 13, और राइट हैंड साइड में 29.7 डिवाइड बाय 18859। तो ये है आपकी प्राइस। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? अगर लगभग भी हम सॉल्व करते हैं, अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा इसका? अगर हम रेशियो भी देखें, समझना बात को प्लीज। इट इज एग्जैक्टली देखो 13.8 है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहोगे, राइट, तो राउंड ऑफ वुड बी 13.8। मैं यहाँ पे और फ्रेश तरीके से कर देता हूँ, आपको कैलकुलेशन सिखानी है, अप्रोक्सीमेशन बतानी है। 21.8 डिवाइड बाय 13.8, ऐसा कुछ हमने कर लिया है ना, 13.8। ये जो फिगर है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 21.8 डिवाइड बाय 14 आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऊपर 21, नीचे 14, तो ऑलमोस्ट वही वाली बात है, 7 का मल्टीपल, राइट। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, 7 3 जा 7 2 जा, तो वही 1.5 समथिंग आ रहा है। क्लियर, 1.5 थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 1 पॉइंट, क्योंकि 21 लिए 21.8 थोड़ा ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो 1.5 कुछ आप बोल सकते हैं, 1.57। ठीक है, या 6 बोल सकते हैं। 3.27 से करोगे तो ठीक है ना, 21 एग्जैक्टली आ जाएगा, 1.57 के आसपास आ जाएगा। नीचे अगर हम देखें 29.7 डिवाइड बाय दिस, इसको भी लेकर चलते हैं, दूसरे कलर से कर लें इसको। 29.7 तो 30 ही हो गया लगभग लगभग, और 18.8 है। ठीक है, तो ये हम दिसंबर की बात करें, वी आर वेरी क्लोज। ठीक है, और इसको 30 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 डिवाइड बाई 18.8 है, तो ये 6 टाइम्स हो जाता है ना। तो ये 1/3 को देख रहा हूँ मैं, 30 नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 3 ले रहा हूँ, 10/6 बोल लो या जो भी है। ठीक है, तो ये भी आपका 10/6 आ रहा है, 6 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। 6 अगर होता है तो 16.6 होता है। 1.66, 16.6 मतलब 1.66, अगर हम इससे कंपेयर कर रहे हैं 1.6 से थोड़ा सा कम, तो ये भी वैल्यू 1.6 के आसपास आ जाएगी। तो यहाँ पे दिसंबर आ रहा है 1.6 रुपीस, है ना, और यहाँ पे आ रहा है 1.57। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ही क्लोज है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने लिखा है इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, कैसे बताएं, सारे ही इंक्रीज है, बट परसेंटेज वैल्यू इनकी 26 28 36 28 38, तो परसेंटेज वैल्यू काफी हाई है। 1.58 देखो, 1.6 देखो, दे आर ऑलमोस्ट एट पार, इक्वल इनफैक्ट। तो 26% और 1.57, या फिर चलो परसेंटेज चेंज ही आपको करना, कंफर्म करना है, 157 हम लोग ले लेते हैं इसको, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 160 के ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे सर 1.57 था, 1.6 था, आप उसको परसेंटेज चेंज के लिए 157 160 क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज रिमेन सेम। आप दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज चेंज निकालो, या फिर वो जो वैल्यूज थी उनके परसेंटेज चेंज निकालो, इट विल बी कंप्लीटली सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 20 से कोई चीज 25 हो गई है, तो आपका आपसे कोई बोलेगा परसेंटेज चेंज कितना हुआ? ठीक है, somebody will ask you what is your percentage change, ये इनिशियल वैल्यू थी, फाइनल है, तो आप बोलोगे 5 डिवाइड बाय 5 इज द चेंज, एंड बेस वैल्यू इज इनिशियल वैल्यू, तो ये हो जाता है 1/4 इंटू 100, सो सर 25% का चेंज आया, आप ऐसा बोलोगे। बट टू, अगर सिर्फ 2.5 हो रहा है, या 2 lakhs है, 2 lakhs से अगर 2.5 lakhs हो रहा है, किसी भी केस में 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हो रहा है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, या तो हम 10 से 1000 से लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं। तो हर केस में, हर किसी भी केस में ले लो इनमें से, परसेंटेज चेंज यही रहेगा, 25%। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, 1.57 है और ये 1.6 है। ठीक है, मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, बट इतना छोटा वैल्यू परसेंटेज चेंज मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ, तो मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 157 160। तो अब इसका 25% ग्रोथ थोड़ी हुई है यहाँ, ये सबसे कम अगर मैं लेता हूँ तो भी 25 26% है, बताओ। तो 157 का अगर मैं करूंगा भी तो 37 समथिंग ग्रोथ होनी चाहिए, वो तो सिर्फ 3 का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट हमने जो
किया है उसके हिसाब से क्या है, देयर इज नो चेंज, ऑलमोस्ट एट जीरो, दे आर इक्वल एट पार, जो भी रेशियोज है ना। तो वैसे भी देख सकते हो 13 का टेबल, आप 14 का टेबल करोगे, 14 वो 1.5 के आसपास आ रहा है, 18 19 का टेबल देखोगे, 19 वजह 19, 19 तो 38, और हमें जाना है 30 के आसपास, तो ये भी 1.56 तक ही जा रहा है, तो रेशियो दोनों जगह सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स देयर इज नो नो चेंज एट ऑल गाइस, है ना। तो जब ऑप्शन दिए रहते हैं तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि बस इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा है। और जो ऑप्शन आपने दिए हैं, हाँ अगर वो बोलता कि भाई एक ऑप्शन में रहता है 2%, 3%, 4%, तो हम थोड़ा सोचते, लोड लेते। जब पेपर में नहीं आया तो हमें क्यों सोचना है, हमें तो फटाफट करके आगे निकलना है। लोग उसी में उलझ जाएंगे, बड़ी जो कैलकुलेशन में, बड़े बड़े नंबर्स की जो कैलकुलेशन है, लोग उसी में उलझ जाएंगे, इनफैक्ट देखेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, कुछ और करेंगे। ठीक है ना। तो अपनी क्या होता है कि जब इंदौर में जाने की बात होती है ना, तो 150 सीटें होती हैं, लगभग 800-900 लोग को इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें 150 लोग को फाइनली सेलेक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपके पास एज नहीं होगी, जिसको बोलते हैं विनिंग एज, तो विनिंग एज कहाँ लोगे? आसान आसान क्वेश्चन के ऊपर लोगे आप, जो चीजें आसान है, जो सबको आती है, उसके ऊपर विनिंग एज लोगे, या उसके ऊपर जो लोग छोड़ते हैं और आपको, आपके लिए अच्छी हो जाए, इजी हो जाए, उस पर विनिंग एज मिलेगी ना आपको। तो दिस इज वन टॉपिक, डोंट फॉरगेट, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 कम्स फ्रॉम डीएन। ठीक है, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और हम लोग मिलते रहेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। कीप वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म एग्जाम्स, कीप like sharing and subscribers, bye bye, take care.